ओके। अच्छा, तो आज के सेशन के अंदर हम एक मोबाइल ऐप का डिज़ाइन हम यहाँ पे आज शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक डिजिटल वॉलेट ऐप हम यहाँ पर बनाएंगे और इसका हम थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि जो भी आप मोबाइल ऐप जब आप डिज़ाइन करना शुरू करते हैं या फिर आप कोई वेबसाइट जब आप यूआई यूएक्स उसका बनाना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर आप क्या स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं और उसके अंदर जब आप मतलब आपको रिसर्च वर्क आप कैसे करते हैं, फिर उसके अलावा आपको किसी भी मोबाइल ऐप को स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, किसी भी वेबसाइट को या किसी भी मोबाइल ऐप को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का आपको ख्याल करना होता है कि इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपने जो है वो जो भी आपको मोबाइल ऐप दी गई है उसके अंदर आपने जो है वो बस आपने मोबाइल ऐप को आपने फ़ौरन ही डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स मैं आपको अभी यहाँ पे बताने लगा हूँ, जिसके अंदर आपका सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला आपका स्टेप होता है जिसके अंदर आप करते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए। उस रिक्वायरमेंट के अलावा आपके पास जब आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको अपना रिसर्च वर्क आपको करना होता है। ठीक है, रिसर्च वर्क के अंदर आप क्या करते हैं, रिसर्च वर्क के अंदर आप अपना मार्केट रिसर्च करते हैं। मार्केट रिसर्च फॉर मार्केट रिसर्च हम कैसे करते हैं, किस किन बेसिस के ऊपर हम करते हैं। अच्छा, मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप मोबाइल ऐप आप बना रहे हैं वो आप कौन सी टारगेट ऑडियंस के लिए आप बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मोबाइल ऐप पाकिस्तान ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, या फिर आप इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, या फिर आप किसी यूएस या कनाडा वगैरह के लिए आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं, तो आपको उसकी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि उस टारगेट ऑडियंस के सराउंडिंग में और कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि आपको चैलेंज वहां पर आपको दे सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका यूजर एक्सपीरियंस और उनका जो यूजर इंटरफेस है वो आपको देखना होता है कि वो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वो किस तरह से आपके जो है वो किस तरह से आपकी चीज़ों को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका जो यूआई यूएक्स है उसके अंदर उनको क्या चैलेंजेस आते हैं और उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप अपना रिसर्च वर्क जब आप कंप्लीट करते हैं। तो जब आप रिसर्च वर्क करते हैं तो उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आपका जो है वो कोई भी आप मोबाइल ऐप बनाते हैं तो उसके अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, फिर उन कॉम्पिटिटर्स को आप लिस्ट डाउन करते हैं। अच्छा, लिस्ट डाउन करने के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट आपका लिस्ट डाउन करने के लिए होता है जिसके अंदर आप इसको कैटेगराइज करते हैं। एक आप कैटेगराइज करते हैं जिसका आपका यूआई यूएक्स अच्छा है, और सेकंड आप कैटेगराइज करते हैं जिसके अंदर आपका कंटेंट आपका बेटर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम मैं अपनी जो पर्सनल प्रैक्टिस होती है उसके अंदर मैं ये करता हूँ कि मैं जो है वो दो अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एक आपकी कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपका यूआई यूएक्स बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एक सेकंड आपकी कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, भले उसका यूआई यूएक्स इतना खास ना हो, लेकिन कंटेंट उसके अंदर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव यूज किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपका कंटेंट आता है, फिर कंटेंट के बाद आपके पास आता है आपका आपकी मोबाइल ऐप का यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपकी मोबाइल ऐप का यूजर इंटरफेस अच्छा है, यूजर एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है, तब भी आपके मोबाइल का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो आपका इतना खास नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका कंटेंट भी बेटर होना जरूरी है और इसके अलावा आपका यूआई यूएक्स भी ऑब्वियसली बेटर होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तो आप रिसर्च वर्क करते हैं। ठीक है, रिसर्च वर्क के बाद आपके पास एक पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं वायर फ्रेम। ठीक है, आप वायर फ्रेम बनाते हैं। वायर फ्रेम के अंदर आपके पास क्या होता है, वायर फ्रेम के अंदर आप सिर्फ एक बेसिक आप एक इसका बेसिक आप इसका एक लेआउट बनाते हैं जिसके अंदर आपको ये पता चलता है कि आपकी जो ऐप है उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी स्क्रीन होंगी और उन स्क्रीन के अंदर आपकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, मतलब ये सिर्फ ये चीज़ को देखने के लिए आप अपने वायर फ्रेम को आप यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। बाकी अगर आप वायर फ्रेम को अगर आप स्किप भी करते हैं तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप वायर फ्रेम को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसे लेंदी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब आप काम करते हैं जिसके अंदर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो आपके चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर बेटर ये होता है कि आप पहले अपने क्लाइंट के साथ आप वायर फ्रेम को पहले अप्रूव करवा लें, फिर उस वायर फ्रेम की बेसिस के ऊपर आप अपने काम को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, बहुत से लोग वायर फ्रेम को फॉलो नहीं भी करते हैं और बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं वायर फ्रेम को। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपका जो वायर फ्रेमिंग है वो आपकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, वायर फ्रेमिंग के बाद आपके पास आ जाती है एमवीपी। एमवीपी कह लें आप इसको या फिर आप इसको कह लें प्रोटोटाइप। ठीक है, वायर फ्रेमिंग के बाद आपके पास आपकी प्रोटोटाइप आ जाती है। प्रोटोटाइप के अंदर आप यहाँ पर देखते हैं, प्रोटोटाइप के अंदर आप यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो है जो आपको डिज़ाइन बनाना है उसके अंदर आपने जो वायर फ्रेम में जो आपने एलिमेंट्स रखे हैं वो एलिमेंट्स आपकी प्रोटोटाइप के अंदर आपको किस तरह से उसके कलर्स देने हैं, कहाँ पे किस तरह से उसको कलर्स देने हैं, उसकी हाइट वगैरह आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं वायर फ्रेम के अंदर, ठीक है, सॉरी प्रोटोटाइप के अंदर। तो जब आप प्रोटोटाइप के अंदर आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके अंदर आपको ये चीज़ें फिर आपको और ज़्यादा मजीद क्लियर हो जाती हैं कि आपका जो डिज़ाइन आपका किस तरीके से जो है वो आपका शेप हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली आपने आपने रिसर्च वर्क अपना कंप्लीट कर लिया, फिर आपने अपनी वायर फ्रेमिंग कर ली, वायर फ्रेम के बाद आपने जो है वो अपनी प्रोटोटाइप कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी मोबाइल ऐप को अगर हम देखें जो आप आज हम बनाने जा रहे हैं, तो इस मोबाइल ऐप की हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट में यहाँ पर थोड़ी सी लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है लॉगिन साइन अप, ठीक है। लॉगिन साइन अप के अलावा आपके पास रिक्वायरमेंट है वेरीफाई फोन वाया 6 डिजिट कोड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसका आप कहते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड की स्क्रीन आएगी, डैशबोर्ड से पहले आपके पास यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें आएंगी, फॉर एग्जाम्पल हैमबर्गर मेन्यू, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा माई अकाउंट, वॉलेट, ट्रांजेक्शन्स, सेंड, रिसीव, कनेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी जो कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी मोबाइल ऐप की, ठीक है। और इसके अंदर मेरा होगा फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन होंगे आपके पास यहाँ पर, डैशबोर्ड होगा आपके पास माई अकाउंट होगा, आपकी वॉलेट की स्क्रीन होगी, आपकी ट्रांजेक्शन होंगी, सेंड होगा, रिसीव होगा, कनेक्शन होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक मैं रख देता हूँ सपोर्ट टिकट, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स मैंने अपनी यहाँ पर गैदर कर ली, ठीक है। अच्छा, अब इन रिक्वायरमेंट्स को तो मैंने यहाँ पर गैदर कर ली है। अब इसके अंदर यहाँ पर अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे अपना रिसर्च वर्क करना है। अब रिसर्च वर्क तो आप ऑब्वियसली मैं अभी आपको यहाँ पर करके नहीं दिखाऊंगा, तो रिसर्च वर्क जो है वो आप यहाँ पर अपने पास कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आपके पास जो भी आपकी जो मोबाइल ऐप आप बना रहे हैं, जो भी आप अपना असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप अपना ये रिसर्च वर्क आप कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो वेबसाइट है या जो आपकी मोबाइल ऐप है वो आप किस तरीके से जो है वो आप आपके पास कंपटीटर्स उसके अंदर कौन कौन से हैं, कौन सी मार्केट को आप जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने रिसर्च वर्क के अंदर आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वायर फ्रेमिंग का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। वायर फ्रेमिंग हम इसकी यहाँ पर आज करके देखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। मैं एक बिल्कुल बेसिक सा मैं आपको वायर फ्रेम यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये कि बिल्कुल बेसिक सा मैं आपको वायर फ्रेम एक बनाकर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये चीज़ आइडिया हो जाएगा कि आपका वायर फ्रेम जो है वो किस तरह का होता है और आप किस तरीके से उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वायर फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपके पास और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके अंदर आपके पास एक स्केच होता है, ठीक है। स्केच के अंदर आप वायर फ्रेम बहुत अच्छे तरीके से आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं वायर फ्रेम के लिए जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप फिग्मा यूज़ कर रहे हैं तो फिग्मा के अंदर भी आपके वायर फ्रेमिंग के आपके पास अच्छे ऑप्शन है। वायर फ्रेमिंग के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास जो आप एलिमेंट्स बनाते हैं, उन एलिमेंट्स के आपके पास जो शेप्स होते हैं, वो शेप्स आपके पास बॉर्डर लाइन के साथ होते हैं, कलर्स वगैरह उसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वायर फ्रेम के अंदर जो आपके पास तो वायर फ्रेम के अंदर आपके पास कलर्स वगैरह नहीं होते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि जो आपकी मोबाइल ऐप है उसकी आपको प्लेसमेंट कहाँ पर किस तरह से आपको कौन सी प्लेसमेंट किस तरह से रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आप वायर फ्रेम के अंदर आप डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक वायर फ्रेम छोटा सा बनाकर दिखा देता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर आईफोन 14 की मैंने यहाँ पर स्क्रीन ले ली है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर कोई और स्क्रीन भी यहाँ से मैं ले सकता हूँ, ठीक है। आईफोन 8 भी मेरे पास यहाँ पर है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेरे पास फोन है, मैं उनमें से भी कोई स्क्रीन में यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं आईफोन 14 में ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं अपना वायर फ्रेम, ठीक है। हम यहाँ पर अपने वायर फ्रेम्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो यहाँ पर जो पहली स्क्रीन हम क्रिएट कर रहे हैं वो है हमारी लॉगिन की, ठीक है।
अच्छा, अब लॉगिन की स्क्रीन के अंदर आपको क्या करना है, लॉगिन की स्क्रीन के अंदर आपके पास जो वाई फ्रेम होगा आपका, उसके अंदर आपको ये बताना है कि आपका जो आपकी जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आएंगे और उनकी प्लेसमेंट आपको किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने सिंपल यहाँ पर एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, इस रेक्टेंगल में से मैं यहाँ से फिल कलर रिमूव करके स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाई फ्रेम के अंदर जो है आपके पास जो है वो ज़्यादातर बॉर्डर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक स्टार यूज़ कर लेता हूँ जिस जो कि मेरा लोगो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक स्टार सिंपल सा यूज़ किया है। ओके, अच्छा ये मेरा लोगो आ गया। ठीक है, अच्छा अब लोगो के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर दो फील्ड्स अपनी क्रिएट करनी है। एक फील्ड मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल एक फील्ड मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है नेम, सॉरी, फोन और ईमेल। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर इस तरह की फील्ड क्रिएट कर दी जिसके अंदर मुझे ये समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा जो वाई फ्रेम है इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, और फिर इसके अलावा ये जो फ़ोन नंबर है फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर होगी यहाँ पर आपके पास एक फील्ड होगी पासवर्ड की। ठीक है, फ़ोन ईमेल यहाँ पर क्रिएट कर दिया मैंने। फ़ोन ईमेल के बाद यहाँ पर मेरे पास एक फील्ड होगी पासवर्ड की। ठीक है, पासवर्ड के बाद मेरे पास यहाँ पर होगा एक सिंपल लॉगिन का बटन। ठीक है, ये जो लॉगिन का बटन है ये हमारे पास, इसको हम ब्लैक कर देते हैं ताकि ये चीज़ हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके अंदर मैंने डिज़ाइन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किए, मैंने सिंपल यहाँ पर क्या किया है अपनी सिर्फ यहाँ पर प्लेसमेंट मैंने क्लियर कर दी कि भाई जो मैं मोबाइल ऐप का जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ उस डिज़ाइन के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से होंगे कि आपके पास यहाँ पर फ़ोन होगा, ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा और के अंदर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल और के अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा लॉग इन विद गूगल। ओके, अच्छा लॉग इन विद गूगल आपके पास यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और बटन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लॉग इन विद फेसबुक। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास आ गया लॉग इन विद गूगल और एक मेरे पास आ गया यहाँ पर लॉग इन विद फेसबुक। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए अपने लॉगिन के अंदर। अच्छा, अब लॉगिन के अंदर मैं इन सबको ग्रुप करके मैं इन सबको क्या करता हूँ, मैं इन सबको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो स्टाइल है मेरा, इसके अंदर से मैं फिल हटा के इस तरह से मैं ऑप्शन यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि मेरा लॉगिन का फॉर्म इस तरीके से होगा। लॉगिन के बाद जब यूजर लॉगिन करेगा तो यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई के अंदर आपके पास यहाँ पर वेरीफाई के अंदर आपके पास यहाँ पर 6 बॉक्सेस आएंगे। ठीक है,
ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 ही है। मैं यहाँ पर 6 बॉक्सेस में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 6 बॉक्सेस आपके पास यहाँ पर आएंगे, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपने 6 डिजिट कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है वो लॉग इन करेंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पर सिंपल क्रिएट कर दिया। अच्छा, आपने वेरीफाई किया। अब वेरीफाई करने के साथ साथ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा गो बैक, या फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं बैक टू लॉगिन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अपनी 2 स्क्रीन यहाँ पर क्रिएट कर ली है, जिसके अंदर मेरे पास एक 6 डिजिट का कोड आ गया, एक मेरे पास यहाँ पर लॉगिन नाउ का बटन आ गया, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक भी यहाँ पर मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मुझे ये रियलाइज होता है कि यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक मेरी क्या है कि यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन और होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन और होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो वो चीज़ अभी यहाँ पर मिसिंग है, वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई। आपकी स्क्रीन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमने मिस करी। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अंदर यहाँ तक जो हमने बनाया है, इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अच्छा, मैंने देखा है फॉरगेट पासवर्ड आपका मैसेज आया, ये ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर ऑलरेडी। जी, आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, फिर इसके बाद हम जाते हैं आगे की स्क्रीन के ऊपर। ये हमने अपनी लॉगिन की स्क्रीन कर ली। ठीक है, लॉगिन के बाद ये एक स्क्रीन हमारी हो गई, वेरीफाई फोन। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो स्क्रीन आती है, इसके अंदर जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है लॉगिन साइन अप, वेरीफाई फोन। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड। अच्छा, अब डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या रखना है, ये चीज़ आपके जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना लोगो प्लेस करना है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपको लोगो किस जगह पे कहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लोगो प्लेस किया। अच्छा, इस लोगो के अंदर लोगो मैंने यहाँ पर प्लेस किया सिंपल सा। ठीक है, अच्छा, अब इस लोगो के साथ साथ यहाँ पर मुझे एक रखना है अपना हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, हैमबर्गर मेन्यू बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा एक 3 लाइंस में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। वन, ये 3 लाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक है, ये मेरा हैमबर्गर मेन्यू हो गया और ये मेरा हो गया लोगो। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अगर मुझे यहाँ पर अपने पास हैमबर्गर मेन्यू का अगर मुझे स्टाइल थोड़ा चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है,
अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कि जो मेरा हैमबर्गर मेन्यू है वो इस तरीके के स्टाइल में होगा, और जो मेरा मेन्यू है, जो मेरा लोगो है वो मेरा इस स्टाइल के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जो कि आपका होगा नोटिफिकेशन का। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर देता हूँ कि अब यहाँ पर जो मेरे पास सबसे पहले मुझे दिखाना है, अब इसके अंदर आपको क्या चीज़ें दिखानी है, पहले क्या चीज़ें दिखानी है, पहले बाद में क्या दिखाना है आपको, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको रखनी पड़ती है। जो कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे कि अभी हम वॉलेट की ऐप के ऊपर हम अभी ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अब वॉलेट के अंदर जब भी आप कोई भी आप मोबाइल ऐप को जब आप ओपन करेंगे, अपने वॉलेट को आप ओपन करेंगे, या फिर जब आप कोई ऑनलाइन बैंकिंग की मोबाइल ऐप को जब आप ओपन करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है। आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा होता है? आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है अपना करंट बैलेंस चेक करने का। ठीक है। तो आपका करंट बैलेंस आपके पास सबसे पहले आ रहा होता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिसको यूजर जो है वो सबसे ज़्यादा देखना चाहता है। वो आपके जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये चीज़ है करंट बैलेंस की। ठीक है। अब इसके अंदर करंट बैलेंस ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल यूएसडी या फिर डॉलर 2500। ठीक है। ये मेरा होगा करंट बैलेंस। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ करंट बैलेंस। और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ लास्ट अपडेटेड एट। ठीक है। करंट बैलेंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, लास्ट अपडेटेड भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जो आपका करंट बैलेंस जो आप देख रहे हैं ये कब अपडेट हुआ था लास्ट में। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ करंट बैलेंस को। अच्छा, ये मैंने सिंपल से यहाँ पर एक करंट बैलेंस मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर करंट बैलेंस लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ छोटा सा। ठीक है। ये बॉक्स मैंने यहाँ पर छोटा सा क्रिएट किया है। ओके। ये एक छोटा सा बॉक्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। अब इस बॉक्स के अंदर, अब यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा जस्ट सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्रिएट किया कि ये चीज़ मुझे क्लियर है कि मुझे इसकी जो यूआई है वो क्या, मेरे माइंड के अंदर क्या सोच के मैं इसकी यूआई को जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, करंट बैलेंस मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, और यहाँ पर इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक बटन दे देता हूँ इसको रिफ्रेश करने का। ठीक है। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक बटन प्लेस कर देता हूँ इसको रिफ्रेश करने का। रिफ्रेश का आइकन मेरे पास यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। मैं आइकन्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिफ्रेश। ठीक है। ये रिफ्रेश का आइकन भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ओके। मैं यहाँ पर इसको ग्रुप किया मैंने, और ग्रुप करने के बाद मैंने इन दोनों को मिडिल लाइन कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मुझे दो तीन ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट करने हैं। एक मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर एग्जांपल
ठीक है, ये 3 ऑप्शन मुझे यहाँ पर क्रिएट करने हैं। इन तीनों ऑप्शंस के अंदर मैं थोड़ा रेडियस अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक इस तरह का एक लेआउट में यहाँ पर बना देता हूँ, जिसके अंदर में मुझे यहाँ पर ट्रांजेक्शन का आइकन मुझे यहाँ पे लगाना है। ट्रांजेक्शन के आइकन के लिए मेरे पास यहाँ पर जैसे आइको फॉन्ट है, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है flaticon.com। तो मैं जाता हूँ flaticon.com के ऊपर, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल सैंड, या फिर यहाँ पर आपके पास सैंड के लिए आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ एक छोटा सा टैक्स। ठीक है, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि मैं अभी इसकी यूआई के अंदर मैं सिर्फ इसकी प्लेसमेंट बना रहा हूँ, बाकी कलर्स वगैरह के ऊपर मेरा अभी काम करना बाकी है। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ इसकी प्लेसमेंट बना रहा हूँ, ताकि ये चीज़ मेरी क्लियर रहे कि मुझे यहाँ पर एक्चुअली रखना क्या है। ठीक है, ये सैंड है आपका। ये सैंड के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रिसीव, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, रिसीव के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, रिसीव के अंदर आपको जिस तरह का आइकन आप प्लेस कर सकते हैं, इसको आप वाइट आइकन के अंदर आप डाउनलोड कर लें, या फिर आप यहाँ पर भी जाके सर्च कर सकते हैं वॉलेट। ठीक है, तो आपको वॉलेट का भी आइकन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, अब रह गया आपका ट्रांजेक्शन्स। अब ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स के अंदर मैं यहाँ पर एक जनरल आइकन लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ मनी। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन्स का एक जनरल आइकन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मेरा हो गया, जिसके अंदर मैंने रिसीव भी डाल दिया, रिसीव भी डाल दिया, सेंड भी डाल दिया, रिसीव भी डाल दिया, और ट्रांजेक्शन भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। अच्छा, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर मुझे अच्छा अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक यहाँ पर मुझे एक मेन्यू क्रिएट करना है। ठीक है, अब मेन्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मुझे एक स्टैक नेविगेशन मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले होगा होम, ट्रांजेक्शन्स, वॉलेट, और इसके अलावा हम यहाँ पर दे सकते हैं माई अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 मेन्यू आइकन्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, अब इनके आपको आइकन्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं आप। होम का आइकन आप लगा दें, ट्रांजेक्शन्स का आइकन लगा दें, वॉलेट का आइकन लगा दें, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने अपने आइकन्स भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आइकन्स आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपका जो है वो ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या ऑप्शन की ऐड करना है, यहाँ पर मुझे ऑप्शन ऐड करना है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर अगर आप एक चीज़ को नोटिस करें, तो यहाँ पर हमारे पास हमारे पास यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट के इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप इसको देखें, तो यहाँ पे आपका जो स्पेस आ रहा है, ये वाला स्पेस, और यहाँ पर जो आपका स्पेस आ रहा है, ये वाला स्पेस आपका इक्वल नहीं है। ठीक है,
तो ये एक यहाँ पर अलाइनमेंट का इशू मुझे नजर आया है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर अलाइन किया है। अच्छा, अलाइन करने के बाद ऑब्वियसली इसकी जो है वो थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी आउट हो जाएगी, तो उसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टैंड हो गया आपका, ये आपका हो गया रिसीव, और ये आपका हो गई ये वाली आपकी हो गई ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, अब इसके बाद आपको लास्टली जो आपको ऐड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको हमें जो सेक्शन ऐड करना है वो मुझे यहाँ पर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल लास्ट 5 ट्रांजेक्शंस। ठीक है, लास्ट 5 ट्रांजेक्शंस मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, जो भी यूज़र की लास्ट ट्रांजेक्शंस होंगी वो यहाँ पर यूज़र को आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लास्ट 5 ट्रांजेक्शंस की मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी ट्रांजेक्शन्स को मैं यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर यूसुफ ट्रांसफर्ड 1200 USD टू। अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ पर इसका यूजर नेम भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूसुफ। ठीक है, ओके, ये लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी। ये लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी। अब इसके अंदर यहाँ पर आपके पास हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको सबसे पहले अलाइनमेंट इसकी सही तरीके से करनी है। ठीक है, अब ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है। ओके, अच्छा, तो ये सिंपल सी मैंने यहाँ पर लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर ऐड कर दी। फिर इसके अलावा यहाँ पर मैंने करंट बैलेंस दिखा दिया, सेंड का मैंने यहाँ पर बटन दिखा दिया। ठीक है, रिसीवर मेरा यहाँ पर आ गया, रिसीवर्स मेरे यहाँ पर आ गए सारे। ट्रांजेक्शन्स मेरी जो है वो यहाँ पर आ गई सारी, जिसके अंदर आपके पास सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आपकी डिस्प्ले हो रही होंगी। ओके, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना है? हाँ सर। सर ये सेंड और रिसीव के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है ये शायद अलाइन नहीं है। सॉरी जी, अलाइन कर रहा हूँ मैं अभी इसको। सेंड और रिसीव के दरमियान जो डिस्टेंस है वो शायद अलाइन नहीं है। जी, मैं अभी अलाइन कर रहा हूँ इसको। कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं आप? सेंड और रिसीव के दरमियान अच्छा, ये आइकन्स के दरमियान जो डिस्टेंस इसी को मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स आ गई। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर देखनी होती हैं। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अब जब आप यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कौन सी स्क्रीन के ऊपर जाना चाहिए वो भी आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन है फॉर एग्जाम्पल जब मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं कौन सी स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाना है। अब जैसे ही मैं सेंड को क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका सेंड का बटन आ जाएगा। ठीक है,
रिफ्रेश हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है। अच्छा, ये मेरा करंट बैलेंस आ गया। यहाँ पे मैंने बता दिया लास्ट अपडेटेड। अब यहाँ पर मुझे पूछना है कि कितना अमाउंट मुझे सेंड करना है और कौन से यूज़र को सेंड करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल सा एक यहाँ पर मैं सिंपल सा एक जो है एक इनपुट बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इस इनपुट के अंदर मुझे यहाँ पर क्या पूछना है, मुझे यहाँ पर यूज़र से पूछना है कि आपको कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इंटर योर अमाउंट you want to transfer।